बोलो और शान मैया की जय। बहुत समय पहले के बात है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहे हैं। राजा के शादी का बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन रानी के कोनो संतान नहीं रही। यही वजह से रानी बहुत दुखी रहत रही हैं। रानी जो रही वह पूजा पाठ बहुत करत रही हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के रही हैं, बहुत अच्छे दिल के रही हैं, सबके मदद करत रही हैं। अपने नगर में अगर कहो को कोनो भी दिक्कत हुए तो रानी बहुत मदद करत रही हैं। राजा जो रहे वो बहुत अच्छे स्वभाव के रहे हैं, बहुत अच्छे से अपन राज चलावत रहे हैं। नगर में कोनो चीज़ की कमी नहीं रही, लेकिन समस्या यह रही है कि रानी के कोनो संतान नहीं रही। यही वजह से अंदर अंदर रानी बहुत उदास रहत रही, बहुत ज़्यादा दुखी रहत रही हैं। एक बार का हुआ, रानी के मतलब पड़ोस में एक औरत के बच्चा हुआ रहा है। तो वह जो पड़ोसी औरत रही वह सबका अपने घर में निमंत्रण दीन कि हमें बच्चा भा है। वह के निमंत्रण सबका दीन, पूरे नगर में सबका दीन, राजों के घर में दीन, लेकिन रानी के नहीं बुलाइन। रानी के नहीं बुलाइन और ऐसे सिर्फ न्योता भिजवा दीन, रानी के नहीं बुलाइन। अब भाई जब निमंत्रण के दिन आवा तो जितने गांव के रहे सब आदमी औरत सब उनके मतलब जे के यहाँ बच्चा भरा उनके यहाँ गवा सबको चला गया उनके यहाँ। तो भाई राजो गए, राजों को बुलवा रहा है। राजो गए, राजा के आदर सत्कार सब कुछ भवा, सब कुछ भा। लेकिन वही जगह कुछ औरतें आपस में बात करे लगी कि सबको आवा है लेकिन रानी नहीं आई, रानी काहे नहीं आई। यही तरह सब आपस में बातचीत करत रही हैं। तो कुछ औरतें कहिन कि रानी के एक वजह से नहीं बुलाइन कि जो रानी के कोनो बच्चा नहीं ना, यही वजह से नहीं बुलाइन कि कहूँ मेरे बच्चा कुछ हो न जाए। रानी तो बांझ ही नहीं, रानी निसंतान ही नहीं, रानी के कोनो बच्चा नहीं, यही वजह से रानी को नहीं बुलाइन। अब भाई यह बात राजा के कान तक पड़ी तो राजा बहुत दुखी हो गए। राजा दुखी उदास हो के चुप्पे वहाँ से निकल गए, घरे गए तो उदास हो के चुप्पे लेट गए, लेटे रहे हैं, उठबे न करें, न कुछ खाएं न पिए न बोले न चालें, लेटे रहें। अब रानी जब उनके पास गई तो पूछे लगी कि मतलब का हुआ तुमका, काहे लिए यहाँ लेटे हो, कुछ न बोलत हो न चालो तो तबीयत खराब है का। तो राजा कुछ बोलबे न करें, कुछ बताओबे न करें राजा। उसके बाद रानी परेशान और दुखी हो गई, रानी बहुत ज़्यादा रोवे लगी। तो राजा जो उन्हें पूरी बात बताएं कि आज हम इतना अच्छा काम करी थे, इतना मतलब कहो कि दिल नहीं दुखाई थे और सबके इतना ध्यान रखी थे, लेकिन आज जो है हमें बच्चा नहीं ना, यही वजह से सब इंसान हम कहे तरह तरह बोला थी और ताना मारा थी, और यही वजह से मैं जो है तुमका नहीं बुलाइन कि रानी तो बांझी नहीं आई, कहूँ मैं बच्चा कुछ हो न जाए, यही वजह से तुमका नहीं बुलाइन हूँ। ऐसी ऐसी बात होती है, इतना प्रजा के ध्यान रखी थे, फिर भी प्रजा लोग जो है हमें बारे में यह तरह विचार रखा थी, यह तरह सोचा थी। अब भाई यही बात रानी सुनी तो रानी को बहुत बुरा लगा। रानी पहले से बहुत दुखी रही और ज़्यादा दुखी हो गई। अब दोनों जने आपस में रोवे लगे, बातचीत करे लगे कि भगवान सुनबे नहीं करती, करी तो का करी, हम तो अपने तरफ से सब देवी देवता का बहुत मनाई थे, लेकिन पता नहीं काहे हमसे कौन गलती हो गया है कि भगवान हमारा सबके सुनबे नहीं करती, का करी। कुछ दिन बाद रानी के बगल में एक लोग के यहाँ भाई पूजा होत रहा है, पूजा होत रहा, तमाम सारी सुहागिन बैठ के पूजा करत रही हैं और रानी अपने मतलब महल में ऊपर छत पर खड़ी रही हैं, एकदम उदास मन लिए, आँखी में आंसू भरे, वही पूजा की तरफ देखत रही कि जितनी औरतें हैं सब इकट्ठा बैठ के पूजा करत यहाँ हैं। तो रानी जो रही दिल के बहुत अच्छी रही हैं। तो रानी मन में सोचत रही कहीं कि अगर हमारे लड़का बच्चा होते तो ये सब मुँह पूजा मलौती, शायद हमें लड़का बच्चा नहीं ना, हमका बांझिन समझती, यही वजह से हमका पूजा नहीं बुलाइन। यही तरह अपने मन में सोचत रही हैं
और माता जी से प्रार्थना करत रही हैं। तो भाई उधर पूजा उजा होएगा, सब अपने अपने घरे चली गई। रानी छत पे बैठ के इतना सोचत रही हैं। तो भाई शाम हो गई, रानी नीचे आई अपना जौन काम वाम रहा करीन, खाना पीना खाइन, खाए वाए के भाई सो गई। अब दूसरे दिन जब सुबह भय तो रानी के महल में एक जनी बूढ़ा जौन है सफ़ेद धोती पहन के डंडा लेके एकदम मतलब बुजुर्ग रही आई रानी के यहाँ रानी का आवाज़ मारे। तो रानी बाहर गई, देखी तो बूढ़ा माता नहीं। तो रानी उनका बहुत प्रेम पूर्वक बहुत आदर से अंदर लेके आई। तो जौन बूढ़ा रही कहन की रानी हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, हमका खाना खिला दियो। भाई रानी उनका बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाइन, बहुत उनके आदर सत्कार करीन। और के बाद उनका पैसा कौड़ी दीहिन और सुंदर सी उनका साड़ी दीहिन, सब चीज़ दीहिन, उनके बहुत सेवा सत्कार करीन। लेकिन उनसे कुछ मांगिन नहीं ना, उनसे ना कुछ बताइन। तो जौन बूढ़ा उनसे कहीं बिटिया तुम इतनी अच्छी हो, दिल के इतनी अच्छी हो और तुम सबके आदर सत्कार भी इतना करो हो, अपने प्रजा का इतना ध्यान भी रखो हो, लेकिन तुम्हें मतलब चेहरा पे कौन चीज़ के दुख हमका दिखाता है, काहे दुखी हो, तुम्हें आँखें में वो खुशी नहीं ना, तुम अंदर से बहुत दुखी हो। तो कहीं नरे नहीं अम्मा ये तो काम आए। तो कहीं नरे बताओ बिटिया तो काहे लिए तुम दुखी हो। तो भाई रानी की आँखी में आंसू आए गए। रानी पूरी बात बताएं कि भगवान के दुआ से घर में हर चीज़ है, कोनो चीज़ की कमी नहीं ना, लेकिन शादी का बहुत दिन हो चुके, एक को संतान नहीं ना, यही वजह से बहुत दुखी रही थे। राजा भी बहुत परेशान रहा थी। तो जो बूढ़ा रही कहीं अच्छा, बूढ़ा कहीं बिटिया तुम हमारा बात मानो, जौन है सास सुहागिन का न्योता दे हो, सास सुहागिन का अपने घरे बुला लो, बृहस्पतिवार वाले दिन औसान मैया के नाम से पूजा करवा दे हो, सच्चे दिल से पूरी भक्ति विश्वास के साथ औसान मैया पूजा करवा दे हो। औसान मैया की पूजा में लइया गुड़ चना प्रसाद लागत है, गाय के गोबर के गौरी लागत है, सिटकी लागत है, कलश स्थापित होते है, दिया जलावा जाते हैं, उनका पूरी विधि बताए कि कहीं की पूजा करवा दे हो और औसान मैया चाहिए तो कुछ समय में तुम्हारा जो है गोद भर जाए और सच्चे दिल से करो तो वहाँ मनोकामना जरूर पूरी हुई। इतना कह के भाई माता जो बूढ़ा माँ रही वो चली गई। अब रानी तो बहुत खुशी भई रानी। और भाई गई सबका न्योता उता दे आई बृहस्पतिवार वाले दिन के बरे और सब पूरा प्रसाद की व्यवस्था कराइन। वह 7 सुहागिन कहे रही, लेकिन रानी जो है पूरे नगर की जितनी सुहागिन रही सबका न्योता दे दी, सबका न्योता दे के अपने घर में राजमहल में अपने आंगन में बहुत अच्छे से बाजा गाजा के साथ दूधरिया चबवाइन। जितनी सुहागिन आई रही उनका सब साड़ी कपड़ा लत्ता सब दीन, भोजन करवाइन, खूब भजन कीर्तन भवा और सब सुहागिन खाना पीना खा पी के अपने अपने घरे चली गई। अब इधर रानी खुश रही हैं कि अब तो माता जी कहे कि मतलब माता जी की पूजा करवावा और जो कह के गई हैं बूढ़ा मैया वह हुए न हुए और सहने मैया रही हैं। उनके मन में इतरावे लग बात पूरी उनका मतलब विश्वास रहा है। तो भाई खुशी रहा लगी। कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बाद रानी के मतलब गर्भवती हुई गई रानी। और के बाद रानी के भाई 9 महीना बाद खूब सुंदर सा लड़का हुआ। अब रानी राजा बहुत खुशी रहा लगे, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दी कि अब हर बृहस्पतिवार का औसान मैया के पूजा राजमहल में होई। जितनी सुहागिन है हर बृहस्पतिवार का राजमहल में पूजा के लिए आ जाएंगे सुबह। अब भाई रानी राजा बहुत खुशी रहा लगे और अपने नगर में औसान मैया की पूजा हर बृहस्पतिवार करवावे लगे। अब रानी राजा की ज़िंदगी बहुत खुशी पूर्वक बीते लग। और जौन भूल चूक भय हुए माता रानी के लिए माफ़ करो, प्रेम से बोलो औसान मैया की जय हो।